सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहें हमारी वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको बर्ड्स टिप्स एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ हैं मोहम्मद अली। गाइस, हम आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे ये दाना पड़ा हुआ है। ये हसन भाई ने स्पेशल ब्रीडिंग के लिए दाना बनवाया है अपने बजीज कॉकटेल और इनो कॉकटेल वगैरह के लिए, और लाभ बर्ड भी है उनके लिए भी बनवाया है। तो हसन भाई ये चाह रहे थे कि हम ये वीडियो शेयर करें और इसमें दाना दिखाएं कि ब्रीडिंग के लिए कौन सा दाना यूज़ होता है, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और हम आपको इसके बारे में सारा बताते हैं कि इनकी तासीर क्या होती है। हसन भाई हमसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड। जैसे कि आपको ये दाना नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक बाल्टी में करके दाना रखा है। इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं ये फ्रेंड्स बेस्ट है कॉकटेल, बजीज और लव बर्ड के लिए। ये जो है ना, ये ब्रीडिंग सीज़न में ये मैं यही दाना यूज़ कराता हूँ और अल्लाह पाक के शुक्र से मुझे अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मैंने ऐड की है। इसमें चीना है, गोल है, लाल है, देसी है, सूरजमुखी वो मैंने साइड पे करके रखी है फ्रेंड्स। ये मैंने इसमें करके रखी हुई है। ये मैंने इसमें इस वजह से रखी हुई है क्योंकि बजीज जो होते हैं वो सूरजमुखी जो बीज सनफ्लावर होते हैं उनको इतने अच्छे से लाइक नहीं करते। आप डालेंगे वो इनको ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। तो इस वजह से मैं इस बजीज को यूज़ नहीं करवाता और कॉकटेल को यूज़ करवाता हूँ ज़्यादातर। तो उसमें जब भी मैं दाना डालता हूँ तो उसमें ये ऐड कर देता हूँ। बाकी चलें शुरू से आपको बताता चलो कि कौन कौन सी चीज़ें। चीना है, गोल है, लाल है, देसी है, सूरजमुखी, जई है, भंग है, खुर्तम है। तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये सब चीज़ें गोल कंगनी वगैरह ये सब कुछ आपको नज़र है। तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट है ब्रीडिंग के लिए। मैं तो यूज़ करवा रहा हूँ, मेरे पास तो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग आ रही है। और फ्रेंड्स, बाजरे की बात करें तो बाजरा मैंने इसमें ऐड नहीं करवाया है। बाजरा में जो ऑफ सीज़न होता है उसमें मैं बाजरा और ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी कम कर देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें ये इनकी तासीर गर्म होती है और ये आपके बर्ड को अच्छे से ब्रीडिंग पे लाती है। और ये मतलब कि बहुत अच्छी एक सीड मिक्स तैयार की गई है। और फ्रेंड्स, मैं जिसमें लाया हूँ जैसे आप देख रहे हैं एक बाल्टी में करके मैंने ये दाना रखा। ये आप इजीली इसको खोल के मैंने इसमें ये चीज़ रखी हुई है। इससे मुझे हाथ से ऐसे उठाना नहीं पड़ता। हाथ से भी उठा सकते, लेकिन यही करके जो भी मतलब पॉट होते जो भी होते उसमें मैंने डालना होता मैं ऐसे डाल देता हूँ। बाकी ये जो सूरजमुखी वगैरह है ये मैंने एक अलग से एक बाल्टी सी बनाई हुई है, तो इसमें मैं ये करके डाल देता हूँ। तो बाकी इसको बंद कर देते हैं, इसका ढक्कन दे देता हूँ। बाकी ये आप देख रहे हैं बोरी वगैरह पड़ी हुई है, इसमें लेके आए। इसमें तकरीबन मैंने 14 किलो ये दाना डलवाया। तो इंशाल्लाह ये 2-2.5 मतलब कि ऐसे महीने में चल ही जाएगा मेरा। अभी क्योंकि चिक्स निकलने वाले हैं तो चिक्स में ऐसे भी आपका दाना ज़्यादा लगता है। तो तो फ्रेंड्स, आप जो अपने बजीज कॉकटेल लव बर्ड के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके दाना दिलाएं ताकि वो आपके पास अच्छी ब्रीड करें। और फ्रेंड्स, रेट और क्वांटिटी की बात की जाए तो मैंने इसमें का रेट मुझे मिला और कितने की मैंने क्वांटिटी डाली इसमें। फ्रेंड्स, इसमें 3.5 किलो मैंने चीना डाला जो मुझे पर केजी 120 रुपये पड़ा है। 1.5 केजी मैंने इसमें गोल मिक्स करवाया है, वो मुझे पर केजी वो भी 120 का पड़ा है। लाल जो है वो मुझे 100 रुपये पर केजी मिले, ये भी मैंने 1.5 1.5 केजी इसमें मिक्स करवाया है। फिर देसी जो है वो भी 1.5 केजी मिक्स करवाई है, वो मुझे 100 रुपये पर केजी मिली है। और 1.5 किलो सूरजमुखी मिक्स करवाई है जो सनफ्लावर होता है, तो वो भी मुझे 100 रुपये पर केजी पड़ा है। फिर जेई जो है वो भी मैंने 1.5 इसमें ऐड करवाई है, वो मुझे 80 रुपये पर केजी पड़ी है। और भंग दाना जो होता है वो मैंने 1 केजी इसमें मिक्स करवाया, वो मुझे 65 रुपये पर केजी पड़ा है। और 1 केजी मैंने खुर्तम इसमें मिक्स करवाया है, वो भी मुझे 65 रुपये पर केजी पड़ा है। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीना जिसको बोलते हैं अलसी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो मैंने 1.5 केजी इसमें मिलाया है, वो मुझे पड़ा है 130 का। तो फ्रेंड्स, ये टोटल कुछ मिला के कुछ 1600 के करीब बनते दाना जो मुझे रेट मिला है। और ये दाने की क्वांटिटी की बात की जाए तो कि ये 14.5 केजी
14.5 kg पड़ता है, 14.5 kg। तो फ्रेंड्स ये रेट थोड़े मिले तो खैर, दाना काफ़ी महंगा हो गया पहले की निस्बत, बर्ड्स के रेट कम है, लेकिन खैर मैंने किसी बिज़नेस के लिहाज से तो रखे हुए नहीं है। तो जब शौक़ की बात होती है तो फिर आपको क्वांटिटी और इस चीज़ की परवाह नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आप भी अगर चाहते हैं तो इस तरह का दाना बनवाना चाहते हैं तो आप बेशक बनवा सकते हैं। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था और जो मैं दाना बनवा रहा था वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। फ्रेंड्स अगर मेरे पास तो अभी तकरीबन 8 एक पेयर हैं, 2 कॉकटेल के और बजीज के। तो मैंने उस हिसाब से बनवाया जो मुझे ये दाना मेरा तकरीबन 1.5 से 2 माह चल जाएगा तकरीबन। तो फ्रेंड्स अगर आपके पेयर कम है तो आप उस हिसाब से जैसे क्वांटिटी है उसमें उसको कुछ कमी ला सकते हैं। अगर आपके पेयर ज़्यादा हैं तो आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स अपने जो पैरट्स हैं उनको सिर्फ दाने पे ना रखें। दाना जो वर्क करता है वो तकरीबन 60% वर्क करता है दाना भी अच्छा होना चाहिए। दाना अगर अच्छा होगा तो फिर आप उसके साथ सॉफ्ट फूड भी ज़रूरी है। सॉफ्ट फूड जो होता है 40% इतना वो भी वर्क करता है। अगर आप से रखेंगे दाने पे रखेंगे तो आपको कुछ प्रोग्रेस मिलेगी तो सही, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। सॉफ्ट फूड इनके ज़रूरत होती है, जो विटामिन सी कैल्शियम वगैरह की कमी होती है वो इनमें, आयरन वगैरह की वो इनमें पूरी होती है। तो फ्रेंड्स सॉफ्ट फूड भी इनको दें। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द एक सॉफ्ट फूड जो वीकली शेड्यूल होता है सॉफ्ट फूड देने का वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको हसन भाई की दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आई, दाने के अगर कोई नहीं नाम से कोई मसला हो रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर कोई और टॉपिक बनाएं या कोई और चीज़ इससे रिलेटेड बताएं तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर टॉपिक बनाएंगे। बाकी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।